हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ लाउड 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिककार रीडिंग है। क्या लोग आपकी बातों से आकर्षित होते हैं? सच में लोग आपकी बातों से आकर्षित होते भी है या नहीं होते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन, सेकंड पाइल है लाइट पिंक स्टोन और थर्ड पाइल है ब्लू स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए फॉलो कर सकते हो, इसके ऊपर भी नए वीडियो आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए और ईमेल आईडी के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक और ईमेल आईडी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेंबरशिप में आप ज्वाइंट होते हो तो आपको तुरंत क्विकली फ्री आंसर मिलेगा लाइव सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग आपकी बातों से आकर्षित होते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए क्या लोग उनकी बातों से आकर्षित होते हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। कोई भी आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकता है, अपने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है इसके ऊपर मैसेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, Wheel of Fortune, 8 of Cup, Queen of Wands, Knight of Pentacles एंड लास्ट कार्ड है Ace of Cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 of Wands। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है, अब ध्यान से देखो तो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा है, वाटर एनर्जी। यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 60% है और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 70% है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि हमारा क्वेश्चन भी है कि क्या आपकी बातों से लोग आकर्षित होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, यस, बिल्कुल। यहाँ आपके लिए आंसर यह है कि लोग आपसे आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर और 8 ऑफ कप के साथ आई है। इसका मतलब ये होता है कि कई हद तक आपकी बातों को लेकर वो सोच में भी पड़ जाते हैं, वो है यहाँ। तो यहाँ लोगों की सोच आपको लेकर वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी बातें सुनते ही सोच में पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर होता है। प्रभाव होने की वजह से कहीं हद तक एक वीक तक या एक महीने तक आपकी बात जो है वो लोगों के दिमाग में कहीं हद तक रहती है, जिससे लोग कहीं ना कहीं आकर्षित महसूस करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में जिनके साथ भी बातचीत करो तब सोच समझकर अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके वर्ड्स लोग याद रखते हैं और कहीं हद तक वो उनको पूरे दिमाग में और दिल में चलते रहते हैं कि आपने इस तरीके से ही उनको बोला था, उनको कहा था।
तो आपको अपनी बातें रखने से पहले अपने जो भी जुबान से आपके वर्ड्स निकले वो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि आपकी नेगेटिव बातें भी लोग बहुत अच्छी तरीके से दिल पे लेते हैं और नेगेटिव बातों को लेकर भी कई हद तक वो सोच में पड़ जाते हैं। तो आपको अपनी ज़बान का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भगवान की देन है कि आप जो कुछ भी बोलते हो जिससे लोग आकर्षित महसूस होते हैं, प्रभावित होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। तो आप लोगों को दुआ भी दे सकते हो, आप अपनी पॉजिटिविटी भी लोगों को दे सकते हो। वो कई हद तक आप जिनके साथ भी जुड़ते हो उनको पॉजिटिव वे में पॉजिटिव चीज़ें दोगे तो आपके काम भी बनेंगे और सामने वाले पर्सन भी हमेशा आपको याद रखते हुए उनके काम बनने की वजह से वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेगा कि इस इंसान की वजह से मेरे जीवन में काम स्टार्ट हुए हैं, काम बनने लगे हैं। तो आपको अपने वर्ड्स का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव वाकई में लोगों को ऊपर होता है। तभी तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वाटर एनर्जी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से एक इमोशनल वाइज इफेक्शन देती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बातों से लोगों के साथ अटैच होते हो, उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हो। लोग कई हद तक आपको याद रखते हैं, आपकी किसी भी तरह की पर्सनालिटी को याद रखते हैं। बातों के साथ आपने जिस तरीके से अपनी पर्सनालिटी में ड्रेसिंग यानी कि आपने अपना ड्रेसअप किया हो, अपने जिस तरीके से अपने एक हाव भाव दिए हो, अपने चेहरे से एक्सप्रेशन दिए हो, आपके बोलना, आपका चलना, आपका उठना, आपका खाना पीना, हर एक मोमेंट के ऊपर लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स का जो एक इफेक्ट है वो उनके दिल तक चुभ जाता है, उनके दिल तक पहुंचता है, जिसके चलते आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी फर्स्ट आई है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने नेगेटिव वर्ड्स को या नेगेटिव बातों को लोगों के ऊपर दोगे या किसी भी तरह आपके स्वभाव में गुस्से वाले आप दिखाओगे लोगों को, तो लोग सामने वाले इंसान यही समझेंगे कि आप गुस्से वाले हो। आप जिस तरीके के अपने चेहरे के मोमेंट करोगे या जिस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को रखोगे लोगों के सामने, उस तरीके से ही लोग आपको एक्सेप्ट भी करेंगे और माने भी जाएंगे कि ये पर्सन इस तरीके का ही है। तो इसका ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर आप नेगेटिव अपने प्रभाव में नेगेटिविटी डालकर दूसरों के सामने उनके साथ नेगेटिव प्रभाव से उनको दोगे तो लोग आपको नेगेटिव ही मानेंगे, और आप अपने आप को पॉजिटिव तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे तो लोग पॉजिटिव ही आपको मानेंगे। इतना ध्यान रखना है। और यहाँ वेंट्स की एनर्जी भी है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही एक जुनूनी इंसान भी हो। आप जो भी ठानते हो, जो भी चाहते हो, वो अपने जीवन में करके ही दिखाते हो, और ये आपके आसपास के लोग आपको कहीं अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये इंसान जो भी जिद करता है अपने लिए, जो भी करने के लिए ठान लेता है, वो करके ही दिखाता है। वो यहाँ है। यहाँ टावर मोमेंट और ये जो 8 ऑफ कप की एनर्जी आई है, ये जो आपके जीवन के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। इतना ध्यान रखें। वो है यहाँ, बिल्कुल है। यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपकी बातों से लोग आकर्षित होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं, जो मैंने आपको आंसर किया। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है, इतना ध्यान रखना है। आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस से लोगों के साथ प्रेजेंट होगे तो फिर लोग आपको नेगेटिव तरीके से ही एक्सेप्ट करेंगे, और पॉजिटिव रवैया रखते हुए अपने बातों को रखोगे लोगों के सामने तो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से एक पॉजिटिव इंसान में रूप में एक्सेप्ट करेंगे। आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि ये प्रकृति का कलर है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी बातों का प्रभाव प्रकृति की तरह ही लोगों के ऊपर एक फ्रेश तरीके से होता है। तो आपको हमेशा लोगों के साथ जब भी आप बातचीत करो तो फ्रेश रहते ही बातचीत करनी है। हमेशा अपने आप को
फ्रेश रखना है, ताज़ा रखना है। जब भी कोई नए इंसान के साथ इंक्लूडिंग होते हो तब आप नए तरीके से ही अपना एक अच्छा प्रभाव देने की कोशिश करो, जिससे लोग और ज़्यादा आपके से अटैच होंगे और ज़्यादा आपके साथ जुड़ेंगे, जिससे आपके बिजनेस में, आपकी कैरियर में, आपके एक आसपास के समाज में आपका नाम भी बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर होता है। लोग आपकी बातों से आकर्षित होते हैं। सन की पोजीशन पॉपअप हुई है, वेरी नाइस एनर्जी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो आसानी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल की लिंक दी है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैसेज करना है तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, क्या उनकी बातों से लोग आकर्षित होते हैं? यूनिवर्स, जजमेंट, वेरी नाइस एनर्जी। किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप, गुड। क्वीन ऑफ कप, वेरी नाइस, बोल्ड एंड अट्रैक्टिव। एट ऑफ वैंड्स, द स्टार, 9 ऑफ वैंड्स, दी हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप। ओके, क्या आपकी बातों से लोग आकर्षित होते हैं? इसके लिए साइन आए हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस। यहाँ परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी परमानेंट रहेगी। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो थोड़ी कम ही है, 60% ही है। और यहाँ एक साइन बाकी है और वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। इसकी एनर्जी 80% है। ओके, अब यहाँ मेजर अरकाना की कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, अब ध्यान से देखो तो, और वो भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपकी बातों से कहीं हद तक आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ज़्यादा आप लोगों को आकर्षित करते हो, वो यहाँ डेफिनेटली 100% है। लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी में आकर्षण के साथ घमंड भी झलकता है। आपके पास जो टैलेंट है उसका, आपका जो खुद का बिलीव जो है वो बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास का लेवल अमेजिंग है, जिसके चलते आपके पर्सनालिटी में अपने आप के लिए थोड़ी रूडनेस, थोड़ा घमंड और थोड़ा अहंकार भी आपके अंदर रहता है, जिसके चलते जितने भी लोग आपसे आकर्षित होते हैं उसमें से कहीं हद तक कुछ लोग ही आपके पास जुड़ जाते हैं और कुछ लोग नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बहुत ही घमंडी इंसान है, इसके पास हम कुछ भी बातचीत करने जाएंगे तो वो हमें डांट देगा या फिर नीचा दिखाएगा या कुछ हमें बहुत सारे लोगों के सामने बोल देगा, तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। इस तरीके से सोचते हुए लोग आपके साथ जुड़ने के लिए सोचते भी हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर सहजता ज़रूरी है। यहाँ सहजता आपके अंदर है लेकिन लोग वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग सच में आपकी पर्सनालिटी से डरते हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोग आपसे अटैच नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। वो यहाँ है। आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो सच में आपकी एक वेल गुड लाइफ है, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। आपकी बातों की बात की जाए तो आपको बात करने का जो टोन है बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल कोई आपसे सीखे। आपका बातचीत करने का जो नज़रिया है और तौर तरीका है
वो एक एक्सपीरियंस के बेस से है, जिसके चलते आप वाकई में लोगों को इम्प्रेस करते हो आपकी बातों से। आपका बातचीत करने का तौर तरीके से ही आपके बिजनेस में अभी आप बहुत इनकम कमा रहे हो। आपके बातचीत करने के तौर तरीके से ही आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं और आप आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, अपनी जॉब में ग्रो कर रहे हो, और वो आपके एक खुद के स्वभाव की वजह से ही है, क्योंकि आप बहुत ही सहजता से, जेन्युइन तरीके से, शांति से लोगों के साथ बातचीत करते हो। लेकिन अनजान लोग कई हद तक आपके साथ इस वजह से जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक पर्सनालिटी के रूप में थोड़े घमंडी नज़र आते हो, जिसके चलते कई हद तक लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो है यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है उनकी लाइफ अभी बहुत बेहतरीन है। अपनी लाइफ में वो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और उनकी लाइफ में हर एक चीज़ है जो वाकई में वो चाहते हैं। तो आपके पास सब कुछ है, वेरी नाइस। यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है अपनी पढ़ाई से, अपने एक स्टडी से, एजुकेशन से, और कुछ लोग जो है उनका नॉलेज उनके अपने जीवन के एक्सपीरियंस से भी है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी एजुकेशन ली है इस वजह से ही नॉलेज है। यहाँ आपका जो नॉलेज है वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे भी है, तो वो यहाँ डेफिनेटली है, जिसके चलते आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए ऑन द स्पॉट आप डिसीज़न लेते हो। आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो। आपके लिए डिसीज़न लेना बहुत ही चुटकियों का खेल है, बहुत आसान है, क्विकली हो जाता है आपका काम, वो यहाँ है। अब ध्यान से देखो तो 8 ऑफ वैंड की एनर्जी जजमेंट, किंग ऑफ वैंड और दी स्टार के साथ आई है। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस किसी की भी पाइल है वो देश विदेश भी घूमते होंगे, फॉरेन घूमते होंगे, ट्रैवलिंग बेस उनकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कम्युनिकेशन स्किल को इतना बेहतरीन बना दिया है, बातचीत करने का उनका तौर तरीका आपने इतना अच्छा बना दिया है कि लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, और आपका नाम और पहचान बन गई है। क्योंकि हमारे वर्ड्स ही हमें आगे भी बढ़ा सकते हैं और हमारे वर्ड्स ही हमें नीचे गिरा भी सकते हैं, डुबा भी सकते हैं। और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसके चलते आप अपने वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो, जिसके बेस पे ही लोग आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो भी अनजान लोग हैं उनके सामने आप अपनी सहजता दिखाओगे, बहुत ही जेन्युइन वे में बहुत सारे लोगों को अपनी बातें अच्छे तरीके से बताओगे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ कंट्रीब्यूट होने की वजह से आपका जो भी बिजनेस है या जॉब है वो और ज़्यादा ग्रोथ की ओर आगे बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा अपने आप में झुकाव दिखाना पड़ेगा, जिसके चलते आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा ग्रोथ बढ़े। यहाँ आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि यस डेफिनेटली लोग आपसे आकर्षित बिल्कुल होते हैं, क्योंकि पिंक में वो एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरलिटी होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये लाइट है, ये लाइट पिंक है, उसको डार्क पिंक बनाने के लिए आपको थोड़ा झुकाव दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने, और आपकी पर्सनालिटी में जो थोड़ा घमंड लोगों को नज़र आता है उसमें थोड़ी जेन्युइनिटी आप खुद डालोगे, खुद दिखाओगे अपनी बातों में या अपने एक्सप्रेशन में, तो भी और ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सकते हैं। वो डेफिनेटली यहाँ है। थैंक यू। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल से चूज किए है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग आपकी बातों से आकर्षित होते हैं। 3 ऑफ वैंड पॉपअप हुआ है, ये कार्ड मैं नहीं लूंगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज किए है, बताइए क्या लोग उनकी बातों से आकर्षित होते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही ले सकते हो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल के ज़रिए मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हो। आप मुझे मैसेज करोगे
जिससे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या लोग उनकी बातों से आकर्षित होते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, 4 ऑफ कप, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। और देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है 8 ऑफ पेंटिकल, यानी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर है। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। क्या लोग आपकी बातों से आकर्षित होते हैं? इसके लिए यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है, और यहाँ कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी एनर्जी भी परमानेंट है। अब यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो सिर्फ 60% ही है। ओके, लोग आपकी बातों से आकर्षित होते ज़रूर है, लेकिन फिर जैसे ही आपके एक बोलने के टोन में या हाव भाव में या आपकी पर्सनालिटी में किसी भी तरह का एक डिस्टर्बेंस लोगों को लगा, तो फिर जितना वो लोग आकर्षित हो रहे होते हैं वो फिर से मुड़ जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। जिसके चलते ये जिस किसी की भी पाइल है, आप अपने वर्ड्स का, अपनी बातों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो। आप कभी भी कहीं भी कोई भी मूड में बोलने लगते हो, आपका ये जिस किसी की भी पाइल है उनकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते होंगे। मूड स्विंग होने की वजह से कभी आप गुस्सा होते हो, कभी आप आसानी से बातचीत करते हो, कभी कुछ अलग टोन में बातचीत करते हो, जिसके चलते लोग आपको कहीं हद तक समझ नहीं पाते हैं। और जितने भी लोग आपसे आकर्षित होने चाहिए उतने लोग आपसे आकर्षित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप अपने इम्प्रेशन को खुद ही डाउन करते हो। वो यहाँ नज़र आता है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से, फूल की एनर्जी से। कभी कभी आप बेफिक्राई से ही बातचीत करते हो, जैसे लगता है कि आप सामने वाले इंसान ने जो काम आपको दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको भान ही नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। जिसके चलते भी लोग आपसे जितना आकर्षित होना चाहिए उतना आकर्षित नहीं हो पाते हैं। यहाँ लोग आपकी एक जो आपके बार बार टोन में जो बदलाव आते हैं, चेंज आते हैं, कभी कभी गुस्से वाला टोन होता है, कभी कभी एक नाराज़गी का, आप अचानक से ही किसी भी इंसान से नाराज़ हो जाते हो, रूठ जाते हो, आपको मनाना पड़ता है। अब लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप किस बात और किस चीज़ से नाराज़ हुए हो, जिसके चलते वो नहीं समझ पाने की वजह से वो दूर हो जाते हैं। आपके अपने लोग हो तो वो एक बार मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर आप नहीं समझे, नहीं माने तो वो फिर अपने ही धुन में, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। वो यहाँ है। तो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है वो आपकी है, रुकी हुई है, स्टक है, क्योंकि आप अपने वर्ड्स को बेहतरीन रूप नहीं दे पा रहे हो। अपने वर्ड्स को जब तक बेहतरीन रूप नहीं दे पाओगे तब तक लोग आपके पास नहीं टिकेंगे, नहीं रुकेंगे। और यहाँ आपके वक्त और हालात भी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते आपके वर्ड्स के टोन अच्छे भी हो फिर भी सामने वाले इंसान को कहीं अलग नज़रिए से ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ मून की पोजीशन आई है। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस किसी की भी पाइल है उनके जीवन में कर्मा की सिचुएशन भी है, जिसके हिसाब से आपका परिस्थितियाँ और समय भी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप अपने बातों में कितना भी प्रभाव डालने की कोशिश करोगे या आकर्षित करने की कोशिश भी करोगे, फिर भी लोग इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ और हालात भी आपके पक्ष में नहीं होने की वजह से। तो इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। आपको जो लोग ये
जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं ज़रूर एक बात कहूँगी कि आपको अपने एक बेहतरीन और अच्छा प्रभावशाली रूप, पर्सनालिटी लोगों को ज़रूर देना है, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी है। आपको आगे चलकर इसमें बहुत खूबसूरत और अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अभी आपके वक्त और हालात अच्छे नहीं हैं। आपके वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो आपकी बातों को ज़रूर दोहराएंगे कि उस इंसान ने ये बात कही थी जो अभी तक मुझे याद है। तो आप अपना टोन हमेशा ही पॉजिटिव रखोगे, अच्छा रखोगे, तो लोग आपको 1 महीने क्या हर रोज़ याद करेंगे और हर रोज़ आपकी एक मन ही मन वो एक प्रभावित होंगे, आपसे आकर्षित होंगे, जिसके चलते कहीं हद तक वो आपके वक्त में जब बदलाव आएंगे, अच्छा वक्त आपका स्टार्ट होगा, तो वो लोग फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर से आपको याद करेंगे, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, अटैच होंगे, वो ज़रूरी है। तो इतना ध्यान रखना है। और जो लोग अपने टोन में बिल्कुल भी प्रभावितता नहीं डाल रहे हैं, कोशिश भी अपने तरीके से नहीं कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना हरकतें बार बार कर रहे हैं अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने टोन के ज़रिए, तो उनके ज़रूर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, जिससे लोग आपकी बातों से आकर्षित हो, तभी लोग आपके साथ अटैच होंगे, जुड़ेंगे और तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा, इतना याद रखो। और जॉब में भी आपको सही तरीके से एक अच्छा इम्प्रेशन और एप्रिसिएशन चाहिए, तो आपको अपने वर्ड्स के टोन को ही सही करना होता है। आपके वर्ड से ही आपके एक्सप्रेशन, आपके हाव भाव, आपके चेहरे में बदलाव आते हैं और आपके एक उठने बैठने के तरीके में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि वर्ड्स हमारे सोचने की आपकी खुद की गतियों को दर्शाते हैं। तो आप जिस तरीके से सोचेंगे उस तरीके से ही आपके वर्ड्स का टोन भी होगा, इतना याद रखो। तो यहाँ आप अपने वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, जिससे लोग आपसे ज़्यादा प्रभावित हो। और जिनका वक्त ही ख़राब है उनके लिए यहाँ यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव हमेशा रहिए, जिसके चलते जब आपका वक्त अच्छा चले तब लोग आपके पास फिर से कांटेक्ट करने आपके पास आए, इतना ध्यान रखना है। ये जो आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपसे आकर्षित ज़रूर होते हैं, लेकिन कहीं हद तक उनके मन में बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको लेकर दिक्कतें पैदा करती है। बहुत सारी चीज़ें उनकी सोच में, उनके थॉट प्रोसेस में आने लगती है आपकी एक बातों से, आपके एक टोन से, जिसके चलते वो जितना आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उतना नहीं जुड़ पाते हैं। और जो लोग अपने टोन में बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका वर्ड से अपनी बातचीत करने का तरीका ही रॉन्ग है, उनको तो अपने आप में ही सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे लोग आपसे और ज़्यादा प्रभावित हो और ज़्यादा आपका ग्रोथ हो और बढ़ सके। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।